जीवन क्या है? यह जीवन हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, हमारे माँ बाप हमें पालते हैं, फिर उनके धन से हमारा बालपन बीतता है, फिर हम बड़े होते हैं, हम विवाह करने योग्य होते हैं, हम विवाह कर लेते हैं, फिर हमारी संतानें होती हैं, हम उनको पालते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं और एक दिन इस संसार से चले जाते हैं। क्या यही जीवन है? आता होगा यह प्रश्न आपके मन में कई बार, है ना? अब तनिक जल की यात्रा देखिए। सागर से भाप बनकर उठता है, मेघ बनकर बरसता है, फिर नदी बनकर पुनः सागर में समावेश करता है, किंतु कभी यह प्रश्न नहीं करता कि उसका जीवन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। हर भाव जीता है और दूसरों के लिए जितना बन सके उतना जल देता है, और जब सागर में होता है तो असंख्य जीव जंतुओं को जीवन देता है। जब सागर से मेघ बनकर बरसता है तो किसानों को आशा देता है कि फसल पुनः उपजे, और सूखी पत्तियों को हरा भरा कर देता है, और इस प्यासी धरा को सींचता है। और यही जल जब नदी में होता है तो किनारों पर वनस्पतियों को जन्म देता है। किंतु सोचिए, क्या कभी जल सोचता होगा कि उसका जीवन क्या है, उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? नहीं, वह बस अपना धर्म करता जाता है और जितना हो सके सबको आनंद देता है। इसलिए जीवन में कभी यह प्रश्न मत कीजिएगा कि जीवन क्या है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। बस आप इस जीवन को जिए और जितना हो सके दूसरे को आनंद दे, तब मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। परीक्षा एक ऐसी व्यवस्था जिससे मुझे, आपको, सबको कहीं न कहीं 2-4 बार जरूर देना पड़ता है। स्मरण कीजिए अपना बालपन। आप परीक्षा देने बैठे हैं। अब कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वर्ष भर परिश्रम करते हैं, पढ़ते हैं, मन से परीक्षा देते हैं, परंतु कुछ बालक ऐसे होते हैं जो अपने आसपास बैठे बालकों की नकल करते हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं। बुरा लगता है यह सोचकर कि कोई बिना परिश्रम के परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो सकता है। किंतु स्मरण करिएगा, जो नकल करते हैं वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, किंतु सफल नहीं, क्योंकि वह नकल करते हैं बिना प्रश्न को समझे, बिना उत्तर का तरीका निकाले। यही हमारे साथ भी होता है। हम हमारे जीवन में हमेशा दूसरे को देखते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी शांति भंग करने का प्रयास करते हैं, किंतु न हमारे जीवन में सफलता आती है और न ही आनंद आता है, क्योंकि हम एक विशेष बात भूल ही जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तित्व भिन्न होता है। आप दूसरों की नकल करके अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, किंतु अपने जीवन में सफलता लानी है, यदि अपने जीवन को आनंद में बदलना है, तो स्मरण रखिएगा, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ही खोजना होता है। कभी वर्षा के कारण
बने कीचड़ से होकर आप अपने घर गए होंगे। पादुका पहनने के कारण आप उस कीचड़ से तो बच जाते होंगे, किंतु उन पादुकाओं के द्वारा उड़ने वाली बूंदें आपके वस्त्रों को मैला कर देती हैं। किंतु फिर भी इन बूंदों से आपके वस्त्र मैले हो जाएंगे। इस कारण से आप पादुका पहनना तो नहीं छोड़ते। ठीक इसी प्रकार जीवन में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं पादुका के भांति, जो आपको कीचड़ से तो बचा लेते हैं, किंतु वस्त्र रूपी आपके मन पर शंका के दाग लगा ही जाते हैं। इन लोगों के कारण से मन को घिन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक है यह सोचना कि आपको आपके पांव कीचड़ से बचाने हैं या अपने वस्त्र को। जीवन में गंभीर होना अच्छी बात है, किंतु हर बात को यदि गंभीरता से लेने लगोगे तो जीवन का आनंद समाप्त हो जाएगा। यह संसार अनित्य है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जो सदा के लिए हो, जो सदा के लिए जीवित रहेगा। तो जब तक यह जीवन है, संतोष और आनंद से जिएं। स्वयं से छिटकने वाले कीचड़ पर ध्यान न दें, बस आनंद बांटते रहें। तब मन प्रसन्न होकर अवश्य बोलेगा, राधे राधे। कभी आपने किसी पक्षी को देखा है? तीव्र वायु, भयंकर वर्षा, हिंसक जीव कई बार उनके घोंसलों को नष्ट कर देते हैं, किंतु फिर भी वह आंधियों से बैर नहीं रखते। वह कभी वर्षा से द्वेष नहीं करते, न ही हिंसक पशुओं से प्रतिशोध लेती हैं। वह करती हैं स्थान परिवर्तन, किसी और सशक्त डाल पर फिर से अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है और फिर सफल होने के बाद अपना परिवार बसा ही लेती है और कुछ ही माह में उनकी संतानें आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए दिखने लगती हैं। दूसरी ओर एक न प्रहार का प्रतिशोध लेने के लिए मनुष्य की बस्तियों में घुस जाता है। अंततः वह स्वयं ही मारा जाता है। यही सीख हम मनुष्यों के लिए भी लागू होती है। प्रतिशोध मनुष्य को स्वयं ही जला देता है, उत्थान से पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि जीवन में ऊपर उठना है तो परिवर्तन के सोच से कर्म कीजिए, अन्यथा प्रतिशोध तो आपको रसातल पहुंचा ही देगा। समय बड़ा ही विचित्र अनुभव देता है। जब प्रतीक्षा कर रहे हों तो लंबा हो जाता है। एक एक क्षण एक एक दिन की तरह बीतता है। वही यदि कहीं जाने में विलंब हो रहा हो तो समय दौड़ने लगता है, प्रसन्नता में निकल जाता है, निराशा में ठहर जाता है। अपनों के साथ हो तो समय का पता ही नहीं चलता, शत्रुओं के साथ हो तो वही समय बुरा हो जाता है। परंतु क्या यही वास्तविकता है? नहीं, समय तो समय है, अपनी गति से चलता है। बस उसकी गति का आभास हमारी मानसिक अवस्था के साथ बदलता रहता है। इसलिए समस्या में समय नहीं है, हमारी मानसिकता में है। तो स्वयं को प्रसन्न रखिए, दूसरों को प्रसन्न रखिए, बीती हुई बातों को भूल जाइए और उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो जाइए। तब समय सदैव ही अच्छा रहेगा। प्रेम कीजिए सबसे, तब समय सदैव प्यारा ही लगेगा और मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।